हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर ने लिखा हुआ मैकबेथ प्ले। ये प्ले काफ़ी इंटरेस्टिंग है, स्पेशली इसका जो एंड है, जब सस्पेंस रिवील होता है, सस्पेंस खुलता है, तब काफ़ी मज़ा आता है। तो गाइस शुरू करते हैं आज का ये प्ले। लेकिन उससे पहले हम देख लेंगे कि कौन कौन से कैरेक्टर है, बिकॉज आप जब इजीली कैरेक्टर को समझ लेंगे तो आपके लिए स्टोरी समझना या प्ले समझना काफ़ी आसान हो जाता है। तो शुरू करते हैं कैरेक्टर के बारे में। तो मैकबेथ एक बहादुर सोल्जर है स्कॉटलैंड का। लेडी मैकबेथ जो कि उसकी वाइफ है। किंग डंकन जो कि स्कॉटलैंड का किंग है, और मेलकन डंकन का बेटा है। साथ ही डंकन को दूसरा बेटा भी है, लेकिन यहाँ नाम मेंशन नहीं किया है। मैकडफ और बैंको ये दोनों ही स्कॉटलैंड के अच्छे इंसान हैं, जागरूक नागरिक हैं। दोनों ही काफ़ी वफादार हैं अपने राजा के लिए भी। तो शुरू करते हैं ये प्ले। शुरुआत होती है नॉर्वे और स्कॉटलैंड के बीच की लड़ाई से, जिसमें स्कॉटलैंड के कुछ गद्दार ऐसे हैं जो कि नॉर्वे की मदद करते हैं। अब कभी कभी हमारे यहाँ भी जैसे होता है भारत में, बिल्कुल वैसे ही रहना स्कॉटलैंड का, लेकिन मदद नॉर्वे की करते हैं। फिर भी दोस्तों, मैकबेथ नाम का एक बहादुर सोल्जर है, उसकी वजह से स्कॉटलैंड जीत जाता है। जब ये युद्ध खत्म हो जाता है, तब बैंको और मैकबेथ दोनों की मुलाकात रास्ते में तीन चुड़ैल से होती है, जो कि तीन भविष्यवाणी करती है। पहली मैकबेथ से कहती है कि तुम्हारा प्रमोशन होने वाला है। दूसरी भविष्यवाणी ये कि तुम, यानी मैकबेथ को कहती है कि तुम एक दिन स्कॉटलैंड के किंग बन जाओगे। तीसरी भविष्यवाणी कि बैंको का बेटा मैकबेथ के बाद राजा बनेगा। चुड़ैल के कहने का मतलब आप समझे कि डंकन जब मर जाएगा तब डंकन का बेटा राजा नहीं बनेगा, लेकिन मैकबेथ बनेगा। मैकबेथ जब मर जाएगा तब मैकबेथ का बेटा राजा नहीं बनेगा, लेकिन बैंको का बेटा बनेगा। तो ये बात सुनकर, ये तीनों भविष्यवाणी सुनकर दोनों काफ़ी हंसने लगते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि ऐसा थोड़ा होता है, हल्के में ले लेते हैं दोनों। लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद किंग डंकन जाहिर करता है कि मैकबेथ, जिसने बहादुरी से नॉर्वे के खिलाफ हमें लड़ाई में जिता दिया है, उसे मैं प्रमोट कर रहा हूँ। बिकॉज मैकबेथ के ऊपर का जो ऑफिसर था, उसने नॉर्वे की मदद की, हमारे दुश्मन देश की मदद करके हमारे साथ गद्दारी की है, इसीलिए उसे हटा दिया जा रहा है और मैकबेथ को मैं प्रमोशन दे रहा हूँ। अब ये सुन के उसके दिमाग में लाइट होती है, यानी मैकबेथ के दिमाग में लाइट होती है कि चुड़ैल ने जो भविष्यवाणी की थी वो अब सच निकली है। मैकबेथ फिर सोचता है, आज मैं प्रमोट हुआ हूँ, मुझे प्रमोशन मिला है, तो क्यों ना अब मैं राजा को भी मार दूँ, जिससे मैं राजा बन सकूँ। लेकिन फिर ये ख्याल बन रखता है कि जो होगा वो तो होगा ही, बिकॉज भविष्यवाणी तो हुई है तो शायद सच हो सकता है, लेकिन मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वैसे भी डंकन ने मुझे काफ़ी पाला पोसा है। अब डंकन दूसरी अनाउंसमेंट ये करता है कि मेरा बेटा मेलकन मेरा उत्तराधिकारी बनेगा, यानी मेरे बाद वो राजा बनेगा। दोस्तों, अब आप सोचोगे कि चुड़ैल ने कहा गलत निकला, लेकिन यहाँ डंकन ने अपने बेटे को बना नहीं दिया है राजा, लेकिन सिर्फ अनाउंसमेंट की है कि मैं राजा बनाऊंगा। फिर डंकन, पता नहीं क्यों उसे मन हुआ, वो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ मैकबेथ के घर जाता है और वहीं सो जाता है। तब मैकबेथ अपनी वाइफ यानी लेडी मैकबेथ को बताता है चुड़ैल के भविष्यवाणियों के बारे में कि मुझे राजा बनना है, ये भविष्यवाणी कर दी है चुड़ैलों ने। तो उसकी वाइफ है जो लेडी मैकबेथ, वो कहती है कि एक काम करते हैं कि आज ही उसे मार देते हैं, डंकन को आज ही ख़त्म कर देते हैं, बिकॉज अभी ये सो रहा है, हमारे पास इससे अच्छा मौका अब नहीं हो सकता। तो मैकबेथ पहले मना कर देता है, फिर जब वो उसकी मर्दानगी पे, उसकी बहादुरी पे सवाल उठाने लगती है, तो मैकबेथ किंग डंकन को मार ही देता है उसी वक्त, वहीं के वहीं, और हथियार थमा देता है डंकन के बॉडीगार्ड्स के हाथ में। लेकिन जब सुबह को मैकडफ, मैंने आपको बताया था कि अच्छा इंसान था, जागरूक नागरिक था, तो मैकडफ डंकन को उठाने जब आता है तो देखता है कि डंकन तो खुद ही दुनिया से उठ गया है, यानी मर गया है डंकन। तो मैकडफ टेंशन में आकर वहाँ सबको इकट्ठा कर देता है, चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि यहाँ आओ, यहाँ आओ। डर के मारे मैकबेथ बॉडीगार्ड्स को ही मार देता है। अब देखिए, मैकबेथ काफ़ी डरा हुआ था, बिकॉज उसने राजा की हत्या जो की थी। तो मैकबेथ को शक है कि शायद बॉडीगार्ड्स मेरे बारे में सबको बता देंगे, इसलिए वो बॉडीगार्ड्स को ही मार देता है। लेकिन जब वहाँ के लोग उसे पूछते हैं कि तुमने क्यों बॉडीगार्ड्स को मार दिया, तो वो और उसकी वाइफ दुखी होने के नाटक के साथ बोलते हैं कि ये बॉडीगार्ड्स ने ही अपने राजा को मारा है, डंकन को मार दिया है, इसलिए गुस्सा मुझे आ गया। अब राजा के दोनों बेटों को ऐसा शक गया कि
अगर खूनी मेरे पिताजी को मार सकता है तो हमें भी मार सकता है। तो दोनों राजकुमार वहाँ से भाग जाते हैं तुरंत ही, यानी इंग्लैंड चले जाते हैं, यानी मेलकॉन और उसका भाई इंग्लैंड चले जाते हैं। अब लोगों को शक जाने लगा था दोनों राजकुमार पर। मैकबेथ को कोई भी शक की नज़र से नहीं देख रहा है, बिकॉज सब लोगों को शक है राजकुमार पर, क्योंकि वो वहाँ से भाग गए हैं, अपने पिता का फ्यूनरल करने भी नहीं रुके, तो भाग गए हैं वहाँ से। इसीलिए सबको डाउट है वो दो राजकुमार पर। अब देखिए, बैंकों को शक होने लगा है मैकबेथ पर, क्योंकि दूसरी भविष्यवाणी सच हुई और वो चुड़ैल वाली घटना के वक्त भी हाजिर था। लेकिन वो क्यों कुछ बोले, जबकि उसे तो जल्दी थी कि कब मैकबेथ मरे और तीसरी भविष्यवाणी सच हो, यानी उसका बेटा राजा बने, उसे ताज मिले। देखिए, सबके सब सत्ता पाने के लिए कितने लालच में पागल हो चुके हैं। अब मैकबेथ तो राजा बन गया है। फिर थोड़े दिनों के बाद मैकबेथ एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें बैंको और उसके बेटे विलियम को, दोनों को बुलाता है। साथ ही कुछ डाकू किराए पर रख लेता है और मैकबेथ बैंको और विलियम दोनों को मरवाने की ट्राई करता है। लेकिन कहते हैं ना, नसीब का लिखा कोई छीन नहीं सकता। तो बैंको मर जाता है जब डाकू उस पर हमला करते हैं, दोनों पर, बैंको और उसके बेटे पर। तो बैंको मर जाता है, लेकिन विलियम बच जाता है और वो पार्टी में आता है। और पार्टी में आकर देखिए यहाँ क्या खेल होता है। मैकबेथ को बैंको का भूत दिखाई देता है और वो सचमुच पागल बन जाता है। लोगों को शक अब होने लगा है कि जरूर बैंको की डेथ किसने की होगी, मैकबेथ ने की होगी। लेकिन चालाक मैकडफ को यकीन आ जाता है, सब लोगों को डाउट है लेकिन मैकडफ को यकीन है कि इसी ने मारा है बैंको को। इसलिए मैकडफ इंग्लैंड चला जाता है, जहां डंकन का बेटा मैकबेथ को मारने के लिए इंग्लैंड के राजा के साथ तैयारियां कर रहा है। तो मैकडफ भी उसकी टीम ज्वाइन कर लेता है। यानी अब मैकबेथ के खिलाफ कौन कौन है, मैकडफ, फिर मेलकॉन जो कि डंकन का बेटा है वो, और इंग्लैंड के राजा उस टाइम पर जो थे वो, और उसकी सेना, पूरी की पूरी सेना उसके खिलाफ है। अब एक दिन वो तीनों चुड़ैलों के पास फिर से मैकबेथ जाता है और अपनी मौत के बारे में पूछता है। तो चुड़ैलें तीन भूत को हाजिर कर देती है, जो कि उसे तीन बातें कहते हैं। पहली कि मैकडफ से तुम सतर्क रहना, तुम बच के रहना। दूसरी, किसी औरत ने जिसे जन्म दिया है वो तुम्हें मार नहीं सकता। और तीसरी, तुम तब तक राजा रहोगे जब तक जंगल के पौधे पेड़ खुद तुम्हारे महल तक आ नहीं जाते। ये तीनों बातों को जानकर रिलैक्स फील कर रहा है मैकबेथ। फिर लास्ट में ये बात पूछता है वो भूत से कि बैंको का बेटा राजा बनेगा, क्या ये बात सच है? तो भूत गायब हो जाते हैं, कुछ जवाब नहीं देते। लेकिन फिर भी अब वहाँ से लौटकर मैकबेथ सबसे पहले मैकडफ को मारने के लिए अपनी आर्मी को इंग्लैंड भेजता है, बिकॉज भविष्यवाणी जो हुई थी कि मैकडफ है उससे तुम्हें सतर्क रहना है, इसीलिए वो मैकडफ को मारने के लिए अपनी आर्मी इंग्लैंड भेजता है। लेकिन मैकबेथ की आर्मी उसे मार नहीं पाई, तो मैकबेथ मैकडफ की फैमिली को मार देता है। अब तो मैकडफ ज़्यादा भड़क गया है, मैटर पर्सनल जो हो गया है, बिकॉज मैकडफ की फैमिली को मैकबेथ ने मार दिया है और मेलकन की आर्मी के साथ मैकबेथ के किले तक युद्ध करने के लिए आ जाता है। लेकिन मैकबेथ की सिक्योरिटी इतनी स्ट्रांग है कि वो, यानी मैकडफ की जो आर्मी है वो कुछ कर नहीं पाई। दोस्तों, मैकबेथ घमंडी बन गया था, इसलिए उनके खुद के कुछ सिपाही भी मैकडफ की आर्मी में जा चुके थे और उसकी टीम से लड़ रहे थे। दूसरी बाजू मैकबेथ को खबर मिलती है कि उसकी वाइफ पागल हो चुकी है। उसकी वाइफ को ऐसा लग रहा है मानो कि उसके हाथ राजा के खून से भिगे हुए हैं, जिसको साफ करने की ट्राई वो बार बार कर रही है, लेकिन फिर भी वो धब्बे है, वो राग है, वो चाहते नहीं है। अब इस तरह मैकडफ की आर्मी को नई ट्रिक आजमाने का एक आइडिया आता है कि चलो हम सीधे ही उसके किले पर आक्रमण नहीं कर सकते, एक ट्रिक आजमाते हैं। वे सभी लोग हाथ में जंगल से टहनियाँ, पौधे, पत्ते वो एक साथ लेकर एक साथ आगे बढ़ते हैं, जिससे मैकबेथ की आर्मी को कुछ अंदाजा ना आए। फिर वो मैकबेथ के किले को चारों ओर से घेर लेते हैं और तभी दूसरी न्यूज़ मिलती है मैकबेथ को कि लेडी मैकबेथ, यानी उसकी जो वाइफ थी, जो उसकी सलाहकार थी, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। इस बार मैकबेथ पूरी तरह से अंदर से टूट जाता है, बिकॉज उसकी सलाहकार, उसकी लाइफ पार्टनर ही अब नहीं रही। लेकिन फिर होशो हवास में आकर इसे लगता है
कि वो अभी भी जीत सकता है। इसलिए वो घमंड में आकर वो आर्मी को चैलेंज करता है कि तुम लोगों को पता है कि भविष्यवाणी हुई है कि जिसको कोई औरत ने जन्म ना दिया हो वही मुझे मार सकता है, इसलिए तुम मुझे नहीं मार सकते, ऐसा बोल के हंसने लगता है। तो मैकडफ आगे आकर बोलता है कि हाँ, तो मैं तो तुम्हें मार ही सकता हूँ। तो मैकबेथ बोलता है तुम कैसे मार सकते हो? तो मैकडफ कहता है मुझे अपनी माँ ने जन्म नहीं दिया, मुझे कोई औरत ने जन्म दिया नहीं है, बल्कि मैं खुद पेट फाड़ कर बाहर आया हूँ, या फिर मुझे किसी ने पेट फाड़ कर बाहर निकाला है, इसलिए मुझे जन्म नहीं दिया गया। और ऐसा बोल के मैकडफ मैकबेथ को मार देता है और यहाँ उसकी डेथ हो जाती है। फिर जो मैकडफ है उसने मारा है मैकबेथ को, लेकिन वो राजा नहीं बनता बिकॉज वो अच्छा इंसान है। वो डंकन के बेटे को यानी मेल्कन को राजा बनाता है। गाइज यहाँ ये प्ले खत्म होता है। थैंक यू।